Hey guys, नमस्कार, मैं हूँ नीरू, आपकी फिटनेस कोच एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट टू लुक इनटू कि हम घर पर क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है और जो आपको 100% रिजल्ट्स देगी। द ओनली थिंग वी नीड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि सिर्फ एक बार करने से या 2 बार करने से आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपका एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 5 days in a week। ओके, वी गोइंग टू स्टार्ट वेरी स्मॉल। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वर्कआउट हम लोग नहीं करेंगे, वो छोटा सा वर्कआउट करेंगे और उसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज हैं। आपको 3 एक्सरसाइज करनी है एवरी सिंगल टाइम, 20 repetitions, 3 sets। Okay, so let's get started। Alright, number 1, it's called burpee। Okay, I'm going to show 2 different version। अगर आपको कोई नी पेन है या आपका स्टेमिना अभी इंक्रीज नहीं हुआ है तो आप एक बिगिनर लेवल वाली बर्पी कर सकते हैं। एंड अगर आप कंपैरेटिवली काफी फिट हैं एंड इफ यू कैन जंप, आई वुड रियली लाइक यू टू डू द एडवांस्ड बर्पीज। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज नंबर 1, इट्स बर्पी। द फर्स्ट वर्जन इज फॉर द बिगिनर्स or if you have any injuries। Okay, so what we do, go on the mat, lie down all the way, get up, a little jump if you can। Okay, going back again, this is 2, this is your beginners। Okay, now the advanced one, how is the advanced one? Jump, out, in, jump, 2, 3, 4, so we will be doing 20 burpees in 1 set। 20 burpees in 1 set and you're doing 3 sets। Exercise number 2 is a squat। It's one of the most common exercises and highly underrated। ठीक है, स्क्वाट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका पोस्चर। ओके, स्क्वाट क्या करता है? वो आपकी लोअर बॉडी पे काम करता है। सो दैट मीन्स आपकी क्वाड्स मसल्स, आपके ग्लूट्स, hamstring and your calves as well। Okay, so what we do in a squat, we stand with our feet shoulder width apart। Okay, your pelvis nice and straight, knees slightly bent। तो आपको नी जॉइंट को टाइटली लॉक नहीं करना है, इसको हमेशा रिलीज करके रखना है। कोर एंगेज, कोर टाइट, चेस्ट अप, शोल्डर बैक। What we gonna do, gonna go down and up, मेकिंग श्योर आपकी जो नीज है वो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स नहीं जा रही है। सो दिस इज नॉट अ स्क्वाट। आपकी नीज अंदर नहीं आनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। जिस एंगल में आप स्टार्ट करते हैं उसी एंगल में रहनी चाहिए। 1, 2, 3, स्क्वीजिंग योर ग्लूट, मेकिंग श्योर आप बेंड नहीं हो रहे हैं फॉरवर्ड, कीपिंग द चेस्ट स्ट्रेट। 1, 2, That's your squat। अगर आपको ये बहुत इजी लग रहे हैं तो आप घर में किसी भी वेट को होल्ड करके, आटे के डब्बे को, चीनी के डब्बे को, चावल के डब्बे को, दूध की बोतल को, किसी भी चीज को होल्ड करके आप स्क्वाट कर सकते हैं। होल्डिंग इट नेक्स्ट टू चेस्ट एंड देन डूइंग इट स्क्वाट। एंड नंबर 3, इट्स कॉल्ड पुशअप्स। ओके, वी ऑल नो पुशअप्स। बहुत वन ऑफ द मोस्ट ओल्डर एक्सरसाइज है पुशअप। लेकिन पुशअप पे अगेन, अगर आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है और आपने कभी पुशअप्स किए नहीं है तो आपको पुशअप स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है विद योर टोज। ओके, वी कैन स्टिल डू विद योर नीज ऑन द फ्लोर। सो व्हाट आई एम गोना शो यू इज द बिगिनर लेवल फर्स्ट। ओके, सो व्हाट वी डू, गोइंग डाउन, आपके हाथ हमेशा शोल्डर नेक के नीचे रहने चाहिए। गोइंग डाउन एंड ब्रिंग योर चेस्ट डाउन टू द फ्लोर। 1, 2, 3, I'm going to show you from the front। 1, 2, 3, and if you are advanced, you're going to do it off your knees। So, going again, 1, 2, 3, and from the front, showing you again, one more time। Alright, making sure आपकी बॉडी एक अट्टे की तरह स्ट्रेट हो, you're not lifting your hips and dipping your hips nice and down। Okay, going again, 1, 2, 3। तो ये 3 एक्सरसाइज है
जो आपको करनी है हफ्ते में 5 बार, सिर्फ 3 sets of 20, 20, 20. You do it once, you do it again, 20, 20, 20, and one more time, 20, 20, 20. And I assure you, if you do this, we will have some amazing results. लेकिन उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशन। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ईटिंग हेल्दी, और आप कह सकते हो कि किस तरीके से हम अपनी ईटिंग को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, कि हम इस टाइम पर क्या नहीं कर रहे हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं अपनी यूजुअल ईटिंग के अंदर। सो हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें एक सबसे बड़ी आप ये लगा लो कि जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम लोग इनफ प्रोटीन अपनी बॉडी को नहीं देते हैं हमारी इंडियन डाइट के तरीके से। स्पेशली जब हम लोग वेजिटेरियन होते हैं तो हम मोस्टली टाइम सब्जी रोटी खाते हैं, एंड वी डोंट इवन कॉन्शियसली थिंक कि हमारी डाइट में प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है। प्रोटीन के नाम पे हम लोग कभी कभी दाल खा लेते हैं या राजमा या छोले खा लेते हैं, विच इज़ गुड, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर क्वाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट एज वेल। ओके, सो जो आपका प्रोटीन कंटेंट है वो बहुत कम होता है, इट्स वेरी लेस कम्पेयर टू वट एवर बॉडी नीड्स। स्पेशली अगर आपको वेट लॉस का गोल है या आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है या आपको मसल्स बनानी है, सो बॉडी नीड्स प्रोटीन है। सो हियर इज अ टिप कि जब भी आप अपनी मेन मील्स खाते हैं, थिंक अबाउट कि आपने किसी भी टाइप का उसके अंदर प्रोटीन ऐड किया है या नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ सब्जी रोटी खाते हैं, सो यू आर डेफिनेटली मिसिंग अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ योर मील विच इज प्रोटीन। प्रोटीन कैन बी टेकन इन एनी फॉर्म, है ना, जो भी फॉर्म आपको पसंद है, चाहे आपको मूंग स्प्राउट्स पसंद है या मूंग दाल वगैरह की छिले पसंद है, या आप एग्स खाते हो तो as an egg white is the protein, yellow is fat. Okay, so make sure you're having more egg whites than the yellow part, because अगर आपका weight goal जो है वो lose करने का है, so you will not see any weight loss if you are feeding your body the same kind of fat you have already been doing. So weight loss का एक सबसे बड़ा मंत्र ये होता है कि आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना होता है। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब है कि जितना आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उससे ज्यादा आपको यूटिलाइज करना है। यू हैव टू गो इनटू माइनस कैलोरीज वाइज। सो इट डज नॉट रियली मैटर कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या रात को आप 5 बजे के बाद आप डिनर नहीं करते हो या कुछ और नहीं खाते हो, या बहुत लोगों का मानना है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उससे वेट लॉस होता है। द एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड कि आप टोटल फूड कितना खा रहे हो। अगर आपकी कैलोरीज, इफ यू आर नॉट टेकिंग कैलोरीज in a big portion with every meal, and you are actually more physically active, आप वर्कआउट कर रहे हो या आप ज्यादा वॉक कर रहे हो या आप हेल्दियर चॉइसेस खा रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट इक्वेशन। ओके, सो बहुत लोगों का ये होता है कि ग्रीन टी पीने से वेट लॉस हो सकता है, या एप्पल साइडर विनेगर पीने से वेट लॉस हो सकता है, या कई बार क्या होता है कि मार्केट में वेट लॉस के शेक्स होते हैं कि आप यू कैन हैव डाइट रिप्लेसमेंट शेक्स, उससे वेट लॉस होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दे आर ऑल मिथ्स एंड नथिंग इज गोइंग टू वर्क। अगर आप एक टाइम पे सिर्फ सैलेड खा रहे हो या 2 टाइम पे आप सिर्फ शेक पी रहे हो, एंड देन यू आर जस्ट ईटिंग लाइक नॉन स्टॉप, एंड स्पेशली इफ यू डू डिसाइड टू गो कि इन शेक्स की हेल्प से हम लोग वेट लॉस कर लेते हैं, so you will notice that you will follow a crash diet, like having these shakes or having a 500 calories diet plan out of Google. आप लोग weight loss करोगे because you're gonna lose your water weight, and then you will feel very lethargic and exhausting because you're not giving your body enough nutrition. So make sure you think twice कि जब आप ऐसे किसी चीज को follow करते हैं blindly, make sure you do your research. Okay, and ask questions. There are health professionals. Ask questions from Dr. Vijay Seelan. He's very knowledgeable and he can actually help you. So reach out, look for information, do your research. Do not follow anything blindly. Just eat healthy, eat your protein, eat your veggies, and drink water. Drink plenty of water, good 3 to 4 liters of water, because that is really, really helping if you want to lose weight. Hello all, how are you guys? Okay, this is a video for your warm up. आप जो भी वर्कआउट करेंगे एवरी डे, एवरी सेकंड डे, जितने ऑफन आप वर्कआउट करते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ प्रॉपर वार्म अप to prevent any injuries and to get the best out of the workout.
and also cool down. Cool down is also very very important. So for this video हम लोग cover करेंगे कि एक general warm up में क्या होना चाहिए, ठीक है? So I'm gonna get up and show you the little like workout to get you started. Okay? So फर्स्ट ऑफ ऑल द होल वार्म अप, द पर्पस ऑफ होल वार्म अप इज कि आपकी जितनी भी मसल्स है बॉडी में, जितने भी जॉइंट्स हैं, वो सब वार्म हो जाए, है ना? तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए. उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाएगी एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ द एक्सरसाइजेज एंड ऑल्सो यू विल प्रिवेंट मैनी इंजरीज. जो कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और हमारे पास लाइक यार मेरे पास बस 15 मिनट है तो मैं वार्म अप कूल डाउन छोड़ो, मैं सिर्फ अपना अपना वर्कआउट कर लेता हूँ. तो उससे क्या होता है कि आपको इंजरीज हो सकती है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ हियर. ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई एम गोना स्टार्ट विद द वार्म अप फॉर ऑल द बॉडी पार्ट्स, starting from the lower body, starting from the ankles. Okay, so first of all what we're gonna do is gonna do ankle rotation. Okay, so you're gonna go 5 rounds. You wanna do it? Let's do it. Each side. I can see you. And the other side, both ankles. Then we're gonna go some, as Arya is doing, we can do some wrist twist as well. Wrist को warm up करने के लिए. Then we're gonna go with calf raises. Okay, let's go. 20 calf raises. After calf raises comes the knee joint. Okay, so we're gonna go in one direction to get the knee joint warm up. क्योंकि बहुत सारे वर्कआउट्स में स्क्वाट्स होते हैं, जंप्स होते हैं, and knee joints is really fragile and very important to keep doing your workout. So it's very important to do this. So you're gonna do 20 on one side, 20 on the other side. Next, hips. So again, big nice rotations. Let's go ahead. Good job. 20 each side. That's it. 20 clockwise and 20 anti-clockwise. Well done. Then open up the hip joints. So what we do, bring it out. Bring it out. 3, 4, 10 on each side. Then bring it in. Let's go. 10 again. So in both directions. Beautiful. As we're moving up, next is our core, okay, the midsection. So what we're gonna do is it's called wood chopping, okay? So go on one side. Have a look. I'm moving my feet as well, okay? So we're doing 10 each side. One side, then 10 on the other side. It's like जैसे हम लोग लकड़ी काटते हैं ना, जैसे हम लोग लकड़ी काटते हैं, उसकी वो वाली मूवमेंट इसके अंदर. Good job, Mani. Well done. Then some side to side rotations all the way through, making sure your torso is nice and warmed up to prevent any injuries. Good job. Next one, we're gonna go with our shoulders. Let's go, Arya. We're gonna go outside, big nice 20 rotation, and then bring them in. 20 time. Let's go. Good job. Especially अगर आपको already कोई injury है body में, so make sure you're taking extra 5 minutes to do a warm up. Okay? अगर आपको as in ये warm up करने का time नहीं, बुगा please बुगा move away please. अगर आपको ये warm up करने का time नहीं है, so make sure you go for a 10 or 15 minutes walk. Okay? So once you've done the arms, your shoulders, next come the shoulder rotations. What I'm gonna do is just rotate my shoulders. Beautiful. 10 each side and then bring them in. Lovely. And the last comes is your neck. So what we do, side to side, 10 on side to side, and then back and forth. Beautiful. And then at the end, to finish it off for the lower body warm up, we're gonna go and do some body weight squats. Okay? So we're gonna go 20 body weight squats. To make sure that all the joints for your body, lower body workout are warmed up properly. And for the upper body, and we've done this in the workout, the upper body, a really great one to warm up is your push-ups. So if you can't do it, your push-ups on your toes, you do it on your knees, okay? So getting down and push up. So you do 20 push-ups. And there we go, that's your warm-up for any workout. This is a great warm-up.
It will take you like 5 minutes to do and you will get better results for your workout. So all the very best. Let's get started. Alright guys, this is the video for the cool down. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब हमने वार्म अप किया था कि मेक श्योर कि आपके पास 5 से 10 मिनट स्पेयर हो आफ्टर वर्कआउट, जिसमें कि आप एक प्रॉपर कूल डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स है वो शॉर्टन हो जाएंगी, आप उन मसल्स को इनफ रिलैक्स नहीं करोगे एंड दैट विल एंड अप हैविंग एन इंजरी इफ यू डोंट डू इट इन repetitive manner. Okay, so we're gonna start with the body on the mat. I'm just gonna lie here. You okay? I'm just gonna lie here and stretch my core, okay? Making sure your hips are on the mat and just looking forward. It's a great stretch for your lower back, for your core. Going back again and doing it again. So you can do it from 2 to 5 times, as many times as you require. अगर आपकी lower back tight है तो beautiful. And then sitting back and relaxing your shoulder joints here. Next one, taking your shoulder and going in and touching the shoulder joint on the mat. Same thing for the other side, bring it in and stretch. Beautiful. Now the lower body, what I'm gonna do is bring one knee in, okay, and the leg on the side is straight, and I'm going to try and sit on this hip, and you will feel a really nice stretch on this hip. And sit. Beautiful. I'm gonna do it from the side so you know what I'm talking about next time. Okay, so here what I'm gonna do, bring one knee in, other leg nice and straight out, and try to sit on the hip. Beautiful. Next one, sitting up, stretching the hamstring. Okay, what we're gonna do, one leg bring in, other leg nice and stretched out. You don't have to really touch your toes, just stretch your hamstring as long as you're keeping your back straight, core nice and tight, and just reach as far as you can. You should be feeling a nice stretch at the back of your leg. बहुत ऑफन ऐसा होता है कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग्स होती है वो बहुत कम वर्कड आउट होती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है क्योंकि हम लोग उस पर वर्कआउट नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो हम उनको कभी स्ट्रेच नहीं करते हैं. दिस इज really tight for a lot of people, so make sure you include that in your stretches. On the other side, again, sitting up, keeping your back straight, you go as far as you can and just build from here. धीरे धीरे आपकी जो range of motion है वो बढ़ती जाएगी if you're stretching yourself on a regular basis. Alright, bring both legs in, keeping your back straight, and you feel a really nice stretch in your groin area. Okay, it's up to you if you want to do this motion. It really helps because आप शुरू में बहुत tight होते हैं groin area में और धीरे धीरे आपकी flexibility बढ़ती जाती है. That's another really nice stretch to do. Beautiful. All right, let's go to the upper body. So what I'm going to do here, stretching my shoulders again and my triceps here. So holding one shoulder and just bring it close to me. You should feel a nice stretch in this shoulder joint. And do the other thing, other side, same thing. Beautiful. And then stretching the triceps, picking it up. I'm going to show you from the side, possibly from the back. Hold your hands and stretch. And the last one which I love to do फॉर द नेक, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे नेक पेन और शोल्डर पेन की बहुत कंप्लेन करते रहते हैं, बिकॉज अगेन इट इज़ रियली स्टिफ, स्पेशली बिकॉज आज के टाइम पे हम लोग हर वक्त नीचे देखते रहते हैं टू वर्कआउट ऑन अवर मोबाइल एंड वी आर नॉट रियली stretching it enough. So that's a really good one. Again, put one hand under your hips and just stretch your neck as far as you can comfortably. Do not overstretch it. Just build from where you start. Okay, so just go nice and slow.
and you do that 3 times for each cool down. So nice and slow, and build from there. And do the same thing for the front as well. Do the same thing for the front as well. So what we do, bring over nice and slow. इसको pull नहीं करना है neck को. And then I love to finish it with 3 deep breaths, inhaling from your nose, exhaling from your mouth. So what we're gonna do, we stand up. Are you gonna breathe with me? We go. 1, 2, 3. Well done. That's our stretches.